हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि हिंदी में जो समालोचना की डायरी बनती है वो किस प्रकार से बनानी होती है, उसमें क्या क्या लिखना होता है। इस वीडियो में अपन A to Z बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपकी जो भी समालोचना की डायरी है हिंदी की अपन बात करेंगे तो विद्यालय का नाम जैसे आपको फर्स्ट पेज में लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यालय का नाम आएगा। जैसे यहाँ पर लिख रखा है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर मांडपुरा सोनी है तो आप अपना विद्यालय का नाम लिख देना। कक्षा कौन सी है तो कक्षा आप अपने अनुसार लिख देना। वर्ग यहाँ पर ए या बी कोई भी आप लिख सकते हैं। विषय हिंदी का बना रहे तो हिंदी, इंग्लिश का बना रहे तो इंग्लिश, गणित का बना रहे तो गणित यहाँ पर लिखेंगे। उपविषय कौन सा है तो यहाँ पर व्याकरण है। कालांश कौन सा है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है आपका कालांश है वो लिख देना। अवधि कितनी है तो 40 मिनट तक यहाँ पर समय अवधि है। उसके बाद देखिए दिनांक आप डाल देना, जो भी दिनांक नहीं भी डालते तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रकरण में आएगा अपना प्रकरण क्या पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रत्यय अपन हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वो पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले सामान्य उद्देश्य आएगा। सामान्य उद्देश्य में क्या क्या लिखने होते हैं, छात्रों में हिंदी व्याकरण विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी हम बच्चों में दोस्तों क्या क्या टॉपिक के माध्यम से क्या क्या उनमें चेंजेस लाना चाहते हैं वो यहाँ पर सामान्य उद्देश्य में आएंगे। और छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में शब्द भंडार वृद्धि करना, छात्रों के शब्द भंडार में क्या है वृद्धि करना। उसके बाद देखिए छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित गति, उचित आरोह अवरोह के साथ मौखिक वाचक करने में कुशल बनाना। और यहाँ पर पांचवा जो है वो सामान्य उद्देश्य, छात्रों को हिंदी व्याकरण के महत्व से परिचित कराना। ये आपके सामान्य उद्देश्य हो गए। उसके बाद देखिए आपका विशिष्ट उद्देश्य में क्या आएगा तो विशिष्ट उद्देश्य में छात्र प्रत्येक के बारे में जान सकेंगे, छात्र प्रत्येक बनाने के तरीके को समझ सकेंगे, छात्र प्रत्येक को उदाहरण के द्वारा समझ सकेंगे, छात्र प्रत्यय जोड़कर कुछ शब्द क्या है बना सकेंगे। उसके बाद देखिए सहायक सामग्री में आएगा अपन जो भी पढ़ाने में क्या क्या काम में ले रहे हैं तो सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, शामपट, चित्र संकेतक एवं मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं तो सहायक सामग्री यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान क्या है तो बच्चों को क्या क्या मालूम है पहले से, छात्र उपसर्ग व अर्थ के बारे में सामान्य जानकारी क्या है रखते हैं तो यहाँ पर उपसर्ग की जगह आप प्रत्यय लिख देना कि छात्र प्रत्यय के बारे में व अर्थ के बारे में, प्रत्यय व अर्थ के बारे में सामान्य क्या जानकारी रखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न में क्या आएगा तो प्रस्तावना प्रश्न में यहाँ पर कॉलम बनेंगे, दो कॉलम, एक तो छात्राध्यापक कथन और एक छात्र क्रियाएं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे यहाँ पर लिख रखा है नरेंद्र चाय वाला है तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है तो ये जैसे प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है तो चाय वाला है। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड बनेगा, जो भी उत्तर आया है उससे उत्तर से आपको प्रश्न बनाना है तो चाय वाला शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है तो चाय प्लस वाला, बच्चे उत्तर देंगे। उसके बाद देखिए चाय वाला में मूल शब्द कौन सा है तो चाय वाला में जो मूल शब्द है वो चाय है। और फिर यहाँ से इसी को अपन को प्रश्न में बनाना है तो प्रस्तुत पंक्ति में चाय शब्द से वाला जोड़कर क्या बन रहा है तो यहाँ पर बन रहा है चाय वाला, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न होगा यहाँ पर समस्यात्मक, जब किसी शब्द में जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे यहाँ पर बच्चे अपन जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उद्देश्य कथन अपन को पढ़ना है, जैसे कि छात्रों आज हम और आप हिंदी व्याकरण में प्रत्येक के विषय, हिंदी व्याकरण प्रत्येक का जो टॉपिक है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। या फिर इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि छात्रों आज हम हिंदी व्याकरण का जो प्रकरण है प्रत्यय उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण में आपको फिर से यहाँ पर लिखना है तो शिक्षण बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, शिक्षण बिंदु आ जाएगा, यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन आ जाएगा। शिक्षण बिंदु में देखिए प्रत्यय की परिभाषा, तो प्रत्यय की परिभाषा यहाँ पर लिख रखी है, प्रत्यय किन किन शब्दों से मिलकर बना है, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। स्पष्टीकरण आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण में वो करेंगे वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या है प्रत्यय कहते हैं या वे प्रत्यय कहलाते हैं। अगला देखिए प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रत्यय प्लस अय, प्रत्यय का अर्थ होता है बाद में और अय का अर्थ होता है चलने वाला। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगला जो कॉलम है वो बना रखा है छात्रों का, या छात्र यहाँ पर मौन रहेंगे, जो भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछेंगे मौन रहेंगे। प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर आप लिख सकते हैं विधि कौन सी है और यहाँ पर स्पष्टीकरण विधि है। शामपट कार्य में आपको यहाँ पर आ जाएगा, शामपट कार्य में देखिए प्रत्यय प्लस है, प्रत्यय है, प्रत्यय का अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है साथ में या बाद में। उसके बाद ये देखिए छात्र
क्रिया में आएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर यहाँ पर देखिए विधि कौन सी, तो विधि वाक्य विधि है। यहाँ पर आपको शामपट कार्य करना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला पेज आएगा अपना, वो आएगा यहाँ पर फिर से शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु कौन सा लेना है, फिर से यहाँ पर प्रत्येक प्रकार पढ़ाना है। तो फिर यहाँ पर प्रश्न बनेंगे कि प्रत्येक कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के दोनों प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो स्पष्टीकरण अपन को करना है कि प्रत्येक के कितने दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय कौन से प्रत्यय होते हैं, तो वे प्रत्यय जो धातु में जुड़ जाते हैं कृत प्रत्यय क्या है कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लेख प्लस लेखक, नए प्लसक नयन, इस प्रकार से यहाँ पर कृत्य प्रत्यय का क्या है उदाहरण है। उसके बाद देखिए तद्धित प्रत्यय का स्पष्टीकरण करना है। तो वे प्रत्यय जो धातु को जोड़कर अन्य धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, जैसे उदाहरण सुंदर प्लस ही सुंदरी, घबराहट प्लस घबरा प्लस आहट घबराहट, इस प्रकार से शब्द बनते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से छात्र क्रिया में आ जाएगा अगला कॉलम, अगले पेज पर आपको लिखना है। तो छात्र क्या रहेंगे, मौन रहेंगे जब आप प्रश्न पूछेंगे, फिर यहाँ पर मौन लिख देना। विधि कौन सी, प्रश्नोत्तर विधि है और स्पष्टीकरण विधि है। शामपट कार्य में आपको क्या लिखना है, तो दो कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यय के दो कौन कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उसके बाद देखिए छात्र क्या करेंगे, तो छात्र जब आप स्पष्टीकरण करेंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद देखिए शामपट कार्य में आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि पुनरावृत्ति प्रश्न फिर से यहाँ पर पूछने हैं बच्चों से कि पट धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा, तो पढ़ना बन जाएगा। दया प्लस आलू में कौन सा प्रत्यय है, दया प्लस आलू में कौन सा प्रत्यय है, बच्चों से ये क्या पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे, दो प्रश्न। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न आपको करने हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न फिर से यहाँ पर दो दे के रखे हैं कि प्रत्यय किन किन शब्दों से मिलकर बना है, ग्राम प्लस इन मिलकर क्या बनेगा। उसके बाद देखिए अगर लास्ट आता है अपना गृह कार्य। गृह कार्य में आपको यहाँ पर कार्य देना है, जैसे प्रत्यय किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये दोस्तों इस प्रकार से आप हिंदी व्याकरण की जो प्रत्यय टॉपिक से संबंधित समालोचना की डायरी बना सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।